students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the fifth chapter of class 7 science, acid, base and salts. हम इस चैप्टर में एसिड के बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं हम 3 या 4 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स। तो एसिड जो रहते हैं वो सोरिन टेस्ट रहते हैं, ये कोरोसिव रहते हैं नेचर में, मतलब ये किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको सड़ा या गला सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से उनको ख़त्म करने वाले रहते हैं ये एसिड। साथ ही साथ ये अगर हम देखें जैसे क्लॉथ को या वूल को, ये क्या करेंगे, हमेशा कट कर सकते हैं या उनको खा सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये इवन अगर हमारी स्किन पे भी अगर ये आ जाते हैं या गिर जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये हमें हमारी स्किन को जलाना शुरू कर देंगे या हमारी स्किन को जला देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इनसे जनरली दूर रहना चाहिए। देन एसिड की अगर बात करें तो एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये अच्छे कंडक्टर तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इनके अंदर से पास हो सकता है। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स कि एसिड जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड जनरली 4 टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, आखिरी में है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो अर्थ के अंदर पाए जाने में मिनरल्स रहते हैं, उन मिनरल्स के हेल्प से जो एसिड बनेंगे उन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स कहेंगे। फिर ऑर्गेनिक एसिड, ये एसिड जो रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से। ठीक है ना, जो एनिमल से या प्लांट से बनाए जाने वाले या प्रोड्यूस होने वाले एसिड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। एक्सेप्शन है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन फिर भी ये क्या है, ये ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं। देन वीक एसिड, तो वीक एसिड जो रहते हैं वो डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं कंप्लीटली, हाँ, किसी भी सॉल्यूशन में। डिसोसिएट का मतलब टूटना। तो अगर हम इन एसिड्स को, हाँ, जैसे वीक एसिड जो रहेंगे अगर उनको अपन पानी में, वाटर में अगर डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो ये कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे, कौन, वीक एसिड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो ये कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं किसके अंदर, जो वाटर है या किसी भी प्रकार का जो सॉल्यूशन रहेगा, दूसरा सॉल्यूशन रहेगा या कोई सॉल्वेंट रहेगा उनके अंदर। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट या डिज़ोल्व हो जाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। लेकिन जो नहीं हो पा रहा है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें वीक एसिड के तो नाइट्रिक एसिड है, देन सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल के तो टार्ट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। देन न्यूट्रलाइजेशन, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। देखिए हमने एसिड के बारे में देख लिया है, हमने बेस के बारे में देख लिया है, लेकिन हमने सॉल्ट नहीं पढ़ा था। तो सॉल्ट क्या होते हैं और सबसे पहले उसमें देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसके बीच में रिएक्शन होती है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी। और जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और जब उनके प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, हाँ, और सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनेगा। तो यही हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जब एसिड या बेस की रिएक्शन होती है तो जब हमें जो मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सॉल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई प्रोसेस हैं जिनमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जनरली सॉल्ट जो रहते हैं हम NaCl, किसको खाते हैं, हम NaCl को ईट करते हैं। जो हम खाने में जो नमक या सॉल्ट का यूज़ करते हैं वो NaCl नाम का होता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं।
लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सॉल्ट जो हैं वो नेचर में होते हैं, ठीक है, और हम केमिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर का। तो वाटर और सॉल्ट इस रिएक्शन में बनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस जो रहते हैं दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब दोनों ही अपनी जो ताकत है या क्षमता है वो खो देते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। देन इसका एक एग्जांपल है रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा और रिएक्ट करके HCl बनाया, मतलब सोडियम क्लोराइड बनाया, फिर साथ ही साथ H2O मतलब वाटर भी बनाया। तो ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी लाइफ में, हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ काम आता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।